हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक अलग तरह का टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। औरत औरत होना एक बहुत बड़ी बात होती है। औरत को ये समझाया जाता है कि आप समाज की इज्जत है, लेकिन समाज में जो लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे मुझे लगता है कि लड़की से ज़्यादा लड़कों को आपको समझाने की ज़रूरत है। जो भी अभिभावकगण हैं उनसे मैं पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस तरह लड़की को समझाते हैं कि किसी भी गलत काम को करेंगी तो उससे समाज में हमारी इज्जत डाउन होगी, हमको लोग क्या समझेंगे, उसी तरह आप एक लड़के को भी समझाएं। क्योंकि सिर्फ बलात्कार की घटनाएं लड़की नहीं, लड़का भी उतना ही जिम्मेदार है। लड़की से कई % लड़का जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों को, हम पेरेंट्स को ये अपना संभालना होगा और अपना ये वादा करना होगा अपने आप से कि हम जिस तरह लड़की को बैठाल के समझाते हैं वैसे ही लड़के को समझाएं। क्योंकि जो बंगाल में जो घटना हुई है डॉक्टर के साथ हुई थी, उस पर कितनी चर्चाएं हुई। अभी तक भी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने से ये मतलब है कि उस जिस पेरेंट्स का बच्चा गया है उसकी एक ही लड़की थी। तो एक लड़की के जाने से आप कितना भी इधर उधर कर लीजिए, या जिसने ये क्राइम किया उसका भी आप जान ले लीजिए, लेकिन उसका बच्चा वापस नहीं आएगा। इसलिए जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने लड़के को भी उतना ही समझाएं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन पेरेंट्स की लड़की नहीं है, लड़का है, तो उनसे ये बोला जाता है कि नहीं ये तो लड़का है, कहीं भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि आप ये जो चीज़ अभी देंगे परोसेंगे वो फिर बाद में आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है कभी ना कभी पलट कर आता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिन पेरेंट्स को लड़की नहीं, सिर्फ 2 या 3 जितने भी लड़के हैं, तो उनको ज़्यादा आप समझाएं कि किसी भी बेटी को अगर रोड पर वो जा रही है तो आप अपनी बहन समझकर उसको सुरक्षा दें। क्योंकि समाज में ये जितने भी नेतागण हैं या जितने भी लोग हैं वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आपके घर के मैटर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी लड़की को अपने परिवार का समझिए, उनको ये शिक्षा बचपन से दीजिए, ना कि सिर्फ बेटी को कहा जाता है। और जब बेटी अगर कोई चली जाती है बाहर तो धन के मामले में सिर्फ बेटे को, कि हाँ बेटे को इतना धन मिलना चाहिए। बेटी को क्या मिलेगा? बेटी तो वहाँ जा चुकी है, दूसरी जगह जा चुकी है, उसको वहां से जो लेना है ले, यहाँ से क्या लेगी? मतलब धन के मामले में सिर्फ बेटा सिर्फ धन लेगा आपका। और जब आप इज्जत की बात करते हैं तो सिर्फ बेटी पर इज्जत क्यों ला दिया जाता है? तो हम अपने दिमाग में जो सारी पहले की रूढ़िवादी जो बातें हैं ना, उनको हम निकालें और इस मैटर में ये भी समाज में हम पेरेंट्स ही अच्छाई फैलाएंगे, ना कि ये नेता फैलाएंगे। अगर कोई बलात्कार किसी का करता है तो केस बनता है या केस जाता है हाई कोर्ट या कहीं भी जाता है, तो क्या कई सालों तक वो केस पड़ा रहता है। न्याय मिलने के चक्कर में जिस पेरेंट्स के साथ ये उसके परिवार में ये घटना होती है वो पता नहीं जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ये हिंदुस्तान का ऐसा है कि एक्टिवेट ही नहीं होगा जल्दी केस, डेट पर डेट दिया जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने का हम पेरेंट्स का काम है। इसलिए मैं पेरेंट्स से विनती करती हूँ कि आप लोग जिस तरह लड़की को समझाते हैं कि तुम इज्जत हो, समाज में मेरी इज्जत नहीं उछालो, अच्छा काम करो ताकि लोग मेरा नाम करें, ना कि बर्बादी हो, हमारी समाज में इज्जत रहे, उसी तरह लड़कों को भी आप समझाएं। ना कि लड़कों को आप खुली छूट दे देते हैं कि वो जैसा करे, जितनी रात में आना है आए, जहाँ जाना है जाए। कभी उनसे आप नहीं पूछते कि हाँ तुम कहाँ गए थे, क्या करके आए हो। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो कभी पूछते ही नहीं और कहते हैं कि हाँ बेटा तुम इतना लेट है, चलो जल्दी से खाना खा लो। आप लड़कों को भी बैठाल कर समझाएं और उनसे पूछें कि आप दिन भर कहाँ थे। आप उनकी बात से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब कोई गलत काम करता है या गलत कदम की दिशा की तरफ जा रहा होता है तो उसकी बात में ही लड़खड़ाहट आ जाती है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस चैनल पर मैं लगातार लाऊंगी, और उस पर एक पेरेंट्स को ज़्यादा सोचना है। समाज को कैसे हम लोग बदलेंगे ये हम लोगों का काम है, ना कि सरकार का काम है। सरकार रोज नए नए कानून लाएगी तो इससे कानून ला दीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कानून से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। रोक हम पेरेंट्स लगाएंगे, क्योंकि हम उस बच्चे को जब जन्म दे रहे हैं 9 मंथ पेट में रखकर, तो उनको जैसे हर शिक्षा दे रहे हैं, लड़का हो या लड़की, तो उसको भी हर गलत और सही का शिक्षा मेरा काम है, हम लोगों का काम है, ना कि समाज का काम है, ना कि सरकार का काम है। सरकार ने तो कानून बना दिया है, और कानून किस तरह से हिंदुस्तान में किस तरह से सजा होती है, कितना आगे बढ़ता है, कैसे केस चलता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ, हमारे घर भी मतलब एडवोकेट 2 हमारे भाई साहब हैं, लेकिन केस जो है पैसे पर चलता है। पैसा दिया, केस आपके फेवर में हुआ, कैसा हिसाब किताब होता है ये किसी से नहीं छुपा है। इसलिए आप दूसरे की लड़की को भी अपनी लड़की समझें और उतना ही सम्मान करें जितना अपनी लड़की का आप सम्मान करते हैं। कभी सोचिए कि
कि अगर आपका लड़का किसी लड़की के साथ ऐसी घटना करता है तो वही चीज अपनी लड़की पर सोचिए। अगर आपकी लड़की नहीं है फिर भी आप सोचिए, क्योंकि जब अपने पर बीतती है तब समझ में आता है। आप उस लड़के को कठोर से कठोर सजा दे दें लेकिन फिर भी आपकी लड़की वापस नहीं आएगी, या जिसके साथ ये घटना हुई है उसकी लड़की वापस नहीं आएगी। उसके दिल पर क्या गुजरता है ये उसके पेरेंट्स जब तक जिंदा है तब तक वही समझ सकते हैं, और कोई दूसरा पर्सन जिसमें इंसानियत नहीं हो वो नहीं समझ सकता है। और मैं देख रही हूँ कि इस पर जैसे जैसे सख्त कानून बन रहे हैं वैसे वैसे ही ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी यूपी में करवा चौथ का व्रत, मतलब एक लेडीज कांस्टेबल थी, वो महिला जा रही थी, उसके साथ ये घटना हुई। मतलब डेली आपको एक ना दो ये घटना देखने को मिलती ही है। और इस पर कई लोग बोलते हैं कि पहनावा आपका अच्छा नहीं है। इस पे ये सारी शिक्षा घर से मिलती है, और आप लोग अपनी शिक्षा जो है लड़कों को और लड़कियों को बराबर दें। कपड़ा कोई मायने नहीं रखता है। जो घटना होती है ना, जिस डॉक्टर के साथ ये घटना हुई उसने तो कोई गलत कपड़ा नहीं पहना था, वो तो रोड पर खराब नहीं घूम रही थी। कई बार छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये घटनाएं होती हैं, तो क्या कहा जा सकता है। इसलिए कपड़े को मेन मैटर नहीं बनाना है, और कानून या कोर्ट कचहरी या सरकार के चक्कर में नहीं रहना है। हम लोगों को एक नया समाज बनाना है और मिलजुल कर काम करना है, और ऐसी घटना नहीं हो ये हम लोगों को तय करना है। और सबसे ज्यादा मैं माँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चे को अपने बैठाल कर समझाएं कि ये गलत है। खुलकर बात करें, छुप के बात करने का नहीं है। बात करने का तरीका होता है। आप लड़के से भी इस मैटर पे अच्छे से बात कर सकती हैं, लड़की से भी इस मैटर पे बात कर सकती हैं, क्योंकि आप बात करें या ना करें, वो जब 9th 10th 8th क्लास पढ़ रहा है तो वो इसकी जानकारी भरपूर रख रहा है। आप बात नहीं करें या करें तो इससे उसके दिमाग में मैसेज नहीं जाएगा। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि मैं लड़कों से ऐसी इस मैटर पर कैसे बात कर सकती हूँ, मैं लड़की को समझा सकती हूँ लेकिन लड़के को नहीं समझा सकती हूँ। तो अपनी ये धारणा बदले और एक अच्छे समाज की उपज हम लोग करें। सरकार की जिम्मेवारी अलग है, उसने कानून बनाया है, इस पर काम होगा, लेकिन हम लोग जो जिम्मेदार हैं हम पेरेंट्स को ही इस पर काम करना होगा, और एक जिम्मेदारी समझकर, एक मुख्य काम समझकर इस मैटर पे अपने बच्चों से बात करना होगा, और उनको ऐसे रास्तों से सही रास्ते पर ले जाना होगा। और स्कूली शिक्षा अलग है, धर्म की भी शिक्षा दें। आप किसी धर्म से हो, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म के आप हो, धर्म से उनको जोड़े रखें, क्योंकि धर्म ही सिखाता है एक दूसरे का सम्मान करना। लड़की हो या लड़का, किसी के परिवार का इज्जत रखना, तो धर्म को भी बराबर जोड़ें आप। शिक्षा स्कूल की जैसे जरूरी है वैसे ही आपके कोई भी जिस धर्म से भी आप आते हैं उस धर्म का पूजा पाठ आप उनको सब सिखाएं, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी भी महिला का या किसी भी लड़की का या किसी भी बारे में गलत नहीं सिखाया गया है। हम लोगों की समझ गलत है, हम लोगों की उपज गलत है, और हम आधी अधूरी जानकारी लेकर हम किसी को भी गलत कर देते हैं। कोई मुस्लिम हिंदू को गलत कर देगा, मुसलमान हिंदू को कहेगा, हिंदू मुसलमान को, या किसी भी पक्ष का लोग कहेगा। इसलिए हम नए समाज की उपज को नया समाज दें और हम एक मिसाल बने कि हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप ज़रूर सोच और विचार करेंगे इस पर, और अपने बच्चे को, लड़का या लड़की, अच्छी शिक्षा देंगे, और आगे समाज में भी ये बात फैलाएंगे। और समाज हम लोगों से ही बदलेगा, ना कि समाज की अफवाहों को ध्यान में रखकर और सेकंड पर्सन क्या करता है वही हम करें। ऐसा नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। आगे भी बहुत सारा टॉपिक है जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी, और आप लोगों को समझना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मुख्य मुद्दा आप लोगों को दिखेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि जो मेन मुद्दा है उस पर कभी भी कोई बात नहीं करता, और बात करना जरूरी है। बिना बात किए समस्या का हल नहीं होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, और हमारे चैनल को ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।